हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जैसे कि मैं कह रही हूँ कि जो भी मेरे से जुड़ रहे जो सब्सक्राइबर है कमेंट के थ्रू, जब भी मैं प्रेयर्स कर रही हूँ तो उनको याद करके पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। और बस यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है बस वो ठीक हो जाए। तो अगेन आज की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, आपके पार्टनर निकल तो गए हैं, लेकिन कहाँ तक पहुँचे, कहाँ अटक रहे समझ में नहीं आ रहा है। तो जो भी जिनके सवाल है कि कब होगा रीयूनियन है, कब आएंगे, और वो जो सवाल है तो हर एक के सवाल डिफ़र करते हैं कि हर एक की अपनी सोल जर्नी होती है, तो कब आएंगे वो पर्सनल रीडिंग से सवाल मिल जाते हैं। लेकिन जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें जल्द होने की बहुत कोशिश है। आप प्लीज़ एंग्जाइटी छोड़िए और मेडिटेशन में शांति लाइए। अगर आप ध्यान से सब कुछ चीज़ नहीं करेंगे, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा, तो चीज़ें पॉजिटिव नहीं होंगी। यूनिवर्स तक मैसेजेस सही से पहुँच ही नहीं पा रहे। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज कब आएंगे? ऐसा लगता है कि बहुत हो गई यादें, बस इस बार तुम ही आना, बस इस बार तुम ही आना। एंग्जाइटी, बहुत सारे कार्ड लगे, वापस लेते हैं। थिंकिंग मैन, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। केयरिंग कनेक्शंस, तो अभी के बारे में सोचा जा रहा है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, देखा फीलिंग्स है, लेकिन मूवमेंट कब होगा? कब आओगे? स्टॉर्म वार्निंग, इतने तूफानों में आदमी शांति से बैठे। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, यूनिवर्स से इतनी चपेट पड़ रही है, लेकिन मोमेंट कब? द टेम्पल पाथ। और बॉटम ऑफ देखें, अगेन ये कार्ड वापस आ गया। एंग्जाइटी, बेचैनी, खास करके फुल मून की एनर्जी बहुत असर कर गई है, मूवमेंट काफ़ी, मुझे मूवमेंट्स तो नज़र आ रहे, हलचल हो रही है यूनिवर्स की तरफ से। क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा ना कि तूफ़ान मच रहे, तूफ़ान उनके लाइफ में, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, पैसे की दिक्कतें हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? कोई समझेगा तो ना कि ये सब यूनिवर्स के साइन है कि जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है वो चीज़ें टूटना, छूटना ज़रूरी होता है। तो वो ये बात नहीं समझ में आ रहे, और इनको समझाने का काम आपसे हो सकता है कि आप अगर पॉजिटिव वाइब्रेशंस में उनको सेंड करेंगे तो ही ये चीज़ें बहुत जल्दी पॉसिबल होंगी। यूनिवर्स तो उनको तोड़ के रख देगा, आज नहीं तो कल वो तो होके रहेगा, लेकिन जल्द करना भी आपके रिलेशंस के ऊपर है। और आप देखेंगे कि टेम्पल पाथ अभी मतलब स्पिरिचुअल बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, कि पहले अगर विश्वास नहीं करते थे यूनिवर्स के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर, तो डेफिनेटली विश्वास करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा बड़ी फीलिंग है। फुल मून का इफ़ेक्ट ना ये सबसे ज़्यादा कर गया कि असली प्यार जो अपना है ना, उसका एहसास बहुत स्ट्रॉन्ग कर गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। असली नकली की पहचान, असली प्यार जो मतलब आपके लिए है, सोल लेवल का कनेक्शन, एक दिल से रिश्ता जो खास होता है, अपने लिए फील होता है ना, वो फुल मून करके गया है आपके लिए। दिल हाथों में ले थमाए बैठे हैं, मतलब अभी ये दिल है ना सिर्फ आपके लिए धड़कता है, ऐसा फीलिंग बहुत ज़्यादा है। और थिंकिंग मैन, सोचते बहुत एंग्जाइटी है ना, सोचे जा रहे क्या सब चीज़ें, मतलब बहुत सारा इमोशनल अप डाउन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो बहुत इमोशनल अप डाउन है,
शायद उनको कोई बहुत सारे सच पता चल रहे हैं, किसी के धोखे हो रहे हैं, तो किसी के झगड़े बहुत हो रहे हैं, क्योंकि ये जो स्टॉर्म है ना वो उनकी लाइफ में बहुत भूचाल मचा रहा है, बहुत ज़्यादा तूफान मच रहे हैं। तो वो बहुत सारा चीज़ें होगी कि उनके लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे, दोस्तों से हो या थर्ड पार्टीज हो, सब आर्ग्यूमेंट्स है, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब धोखे के साइन एंड सिम्टम मुझे दिख रहे हैं कि भले दोस्तों के साथ भी धोखा हो रहा होगा कि क्या हो रहा है का चीज़ वो सब फील करे। और बहुत ही ज़्यादा ना अभी शांत है, क्योंकि जिस तरह से अपने आप से अकेले कट रहे हैं ना, दुनिया से कट रहे, अकेले में रह रहे ना, तो जिस तरह से वो सोच रहे हैं, जो उनके लाइफ में जो सोचा जा रहा है उनकी तरफ से, तो वो अभी ना बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने लगे, क्योंकि यूनिवर्स के साइन एंड सिम्टम, जिस तरह से टेम्पल पाथ है, अगर वो यूनिवर्स पे बिलीव कर रहे हैं, ऊपर वाले पे बिलीव कर रहे हैं, तो उनको चीज़ें समझने में बहुत हेल्प हो रही है, अगर वो समझना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी की इशू है। और बहुत ज़्यादा मतलब आपको भी रात को ना बेचैनी फील होती है, मतलब कि इतने महीनों से मैं मेडिटेशन करके अपने आप को मतलब बनाए रख दी, स्टेबल करके रखा था, और अचानक से एकदम एंजाइटी चालू हो गई है, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही है, अचानक से ज़्यादा ही याद आ रही, बहुत संभाल के रखा था काफ़ी टाइम से, लेकिन अचानक से अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत एंजाइटी हो रही है, तो ये उनकी एनर्जीज़ है। तो प्लीज़ आप उनको स्पेस दे दें, उनको बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अगर आप हड़बड़ी में डिसीजन मांगेंगे यूनिवर्स से, तो फिर वो ना चीज़ें ठीक होके नहीं आएंगी, वो घाई में आएंगे, मतलब जैसे आएंगे वैसे जाएंगे। आज ये रीज़न है तो वो कल रीज़न चेंज हो जाएगा, लेकिन वापस सेपरेशन की स्कोप बन जाएगी। तो वो मैं क्योंकि कनेक्शन तो सोल लेवल का है, तो आप तो जुड़े रहेंगे, लेकिन जो सेपरेशन है ना वो चलता रहेगा, वो एक कार्मिक साइकिल की तरह चलता रहेगा। तो ये बात आप समझने की कोशिश करिए। देखते हैं टैरोट क्या कहते हैं। अगेन सोच विचार, फाइनेंस की प्रॉब्लम, हार्ट ब्रेक, जैसे कहा ना दिल टूटा हुआ है। द मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव, बहुत ज़्यादा छुपा रहे चीज़ें, क्योंकि अपने ही अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही, बहुत एंग्जाइटी, बहुत सबकॉन्शियस फियर्स बोलते हैं ना, कि अंदर ही अंदर बहुत सारे डर वगैरह सब, बहुत ही अजीब फीलिंग है, इमोशनल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। The Lovers and Seven of Cups. Seven of Wands. Strength. तीन मेजर रिकॉर्ड्स निकल, लाइफ में मेजर सिचुएशंस चल रही है, बहुत सारे मेजर डिसीजन लेने के स्कोप है। 3 ऑफ वैंड्स है अगेन, डेथ, यही कि इसी की कमी थी। इसने कहा ना, एक नॉर्मल रीडिंग में करंट फीलिंग्स में 1, 2, 3 और 4 मेजर करना चाहिए, मतलब लाइफ में बहुत बड़ा मेजर चेंज हुआ है। और बॉटम डेक है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी,
जो आप देख सकते हैं कि कितनी सैड है अभी। मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन से तो डेफिनेटली निकल के आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि निकल चुके हैं, वहाँ से पीठ कर ली है, अभी वो होने वाला है, किसी के साथ हो चुका है, किसी के साथ हो रहा है या किसी के साथ होने वाला है। 8 वीक्स में आपको उनकी तरफ से कुछ कॉल मैसेज आके कुछ बताने की कोशिश हो सकती है कि क्या हुआ है, क्योंकि 8 वीक्स है, 3 डेज़ है, 7 डेज़ है, और अगस्त में मुझे बहुत नज़र आ रहा है 7 वीक्स में भी मुझे फील हो रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों को कॉल मैसेज या उनकी तरफ से कुछ मूवमेंट नज़र आए, क्योंकि ख़ास करके मूवमेंट इन द सेंस कि कमिटमेंट के लेवल की मुझे फील हो रहा है कि कुछ बात करना चाहते हैं, जो डिसीजन सॉलिड लेना चाहते हैं ना, वैसे टाइप की फीलिंग बहुत ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने कहा ना, फुल मून बहुत सारा चेंजेस करके गया, और ख़ास करके एस्ट्रोलॉजिकली भी जो गंडांत योग चालू है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत बहुत मैटर करी है इमोशनल और ख़ास करके लाइफ के मेजर डिसीजंस के ऊपर। तो खास और सबको मैं बता दूं कि मैं साइन वाइज रीडिंग नहीं कर रही हूँ, जो एनर्जी करंट निकल के आ रही है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से टैरोट एस्ट्रोलॉजी के प्रश्न चार्ट की जैसे काम कर रहे हैं कि करंट सिचुएशन में आपको सिचुएशन पता चलती है कि करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, वो बता रहा है। तो साइंस मुझे सभी नज़र आते हैं, साइंस सब ये सभी साइंस के लिए है। कोई भी आप सन साइन लो या मून साइन लो, सब चीज़ के लिए ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके पार्टनर की इमोशंस के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, उनकी एनर्जीज क्या चल रही है उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो वो है, अगर आप देख सकते हैं कि 7 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ही ज़्यादा सोच में है, बहुत ही ज़्यादा, खास करके जैसे मैंने कहा ना कि फाइनेंस के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे, तो वो सब चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। अगर इन्वेस्टमेंट की रखी है कहीं पे, तो वहाँ पे वेटिंग एनर्जी है कि कैसे वो इन्वेस्टमेंट का क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान है। और मतलब वेटिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा कि कुछ कर सोच के रखा है, सपोज़ आपके बारे में कुछ निर्णय लेके रखा है या आपकी तरफ आने का मतलब डिसीजन है या पेरेंट्स को मनाने का एक बात है, तो उस हर चीज़ के लिए ना बहुत वेटिंग एनर्जी है, बहुत वेटिंग एनर्जी। और इमोशनल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मतलब आप जिस तरह से है ना लविंग और केयरिंग, वैसे एनर्जी मिरर हो रही है। जैसे आपको वो नेगेटिव एनर्जी मिरर करे ना, तो आपकी पॉजिटिव साइड है ना, वो अभी वो मिरर करने लगे हैं, वो समझने लगे हैं। तो वो एक फीलिंग बहुत ज़्यादा है और हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है। तो जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल के आ चुके हैं, क्योंकि हार्ट ब्रेक हो चुका है, दिल टूटा हुआ है। और जैसे कि ना पेरेंट्स के ऊपर भी हमें बहुत भरोसा होता है, तो वो भी एक हार्ट ब्रेक या डिसअपॉइंटमेंट होता है ना, कि जिस पेरेंट्स पे हमें बहुत विश्वास था और अचानक उन्होंने ही हमें मतलब अपना ही, जैसे कि आप कुछ चाहते हैं तो वो माना नहीं है, तो उनके साथ ऐसे लड़ने झगड़ने में बहुत एनर्जी दिख रही है। खास करके अपनी पोजीशन, अपनी आपका रिश्ता, हर चीज़ के लिए ना सर अपने आप को बचाते हुए, अपने आप को साबित करते हुए मुझे नज़र आ रहे। और उनके पास जैसे कि पेरेंट्स के थ्रू शादी के ऑप्शंस होंगे, या उनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है वगैरह। हर चीज़ का मतलब हर एक का सिनेरियो अलग हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल अप डाउन है कि ऑप्शंस मुझे बहुत दिख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में जो चूज़ करने का ना क्या है क्या नहीं, वो भी एक सिचुएशन है। लेकिन उन्होंने वो डिसीजन ले चुके हैं, उनका डिसीजन अपने लवर्स की तरफ है, जो उनके लिए बना हुआ रिश्ता है, वो एंजल से मिला हुआ रिश्ता है, वो उनके लिए सही है, वो जान चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा जैसे ना कैरिंग कनेक्शन, लवर्स का एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, क्योंकि ये आपके और मेरे कहने की बात नहीं है, ये एंजल्स का या यूनिवर्स का किया हुआ रिश्ता है। तो डेफिनेटली वो एनर्जी उनको अट्रैक्ट कर रही है। स्ट्रेंथ
काफ़ी इनर स्ट्रेंथ, मतलब अपने अंदर अगर हिम्मत नहीं थी कोई भी चीज़ करने की, आपके पास आने की, या आपका साथ नहीं देने की जो हिम्मत नहीं थी, या जिससे आपको बहुत झूठ बोले थे, तो अभी आप वो सच बोलने की हिम्मत अभी है ना, सच के साथ शुरुआत करने की बहुत उम्मीद है, बहुत इनर स्ट्रेंथ, बहुत मतलब अंदरूनी ताकत बहुत ही ज़्यादा अपने आप में बिलीव करने लगे हैं कि मतलब नहीं यही सही है, वो वाली एनर्जीज है। एंड डेफिनेटली मूवमेंट है। मुझे जिस तरह से मैंने कहा ना कि अगस्त और नवंबर में मुझे बहुत ज़्यादा स्कोप है, मतलब नवंबर तक मुझे बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उनको यूनिवर्स है ना बदल के ही रखेगी, मतलब आप और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, यूनिवर्स उनको बदलना चाहती है। जब तक ये बदलते नहीं है सिचुएशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि उनका जो एक रवैया था हर चीज़ के ऊपर, दुनिया की तरफ देखने का या आपके तरफ रिश्ते के ऊपर है, तो वो चीज़ें बदलने के लिए, क्योंकि हम इस रिलेशन के लिए रीडिंग अगर देख रहे हैं तो ये लवर्स में जो उन्होंने गलतियाँ की है वो सब चीज़ बदलने के लिए ये सब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं डेफिनेटली। तो वो हर चीज़ का मतलब बोले ना कि हर चीज़ ठीक की जा रही है यूनिवर्स से। जो चीज़ ख़राब थी या नहीं होना चाहिए था, जैसे कि उनका ज़्यादा गुस्सा करना, चिड़चिड़ा होना, शक करना, या फिर रिलेशन में इन एंड आउट रहना, ये सब चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थे, क्योंकि ये एक सच्चा रिश्ता है। तो आप अगर वो सही तरीके से नहीं ले रहे थे तो वो यूनिवर्स की तरफ से उनको सबक सिखाया जा रहा है कि समझो इस बात को, रिश्ते की सच्चाई और उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी जिम्मेदारी समझने के लिए ये सब हो रहा है। तो डेफिनेटली मतलब पॉजिटिव, मेरे लिए तो पॉजिटिव है। तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और जो लोग आंसर मांग रहे कि कब होगा, तो कब होगा, तो मुझे अभी ये जनरल रीडिंग है, फिर भी मुझे लग रहा है कि अगस्त, नवंबर, कुछ लोगों को 7 डेज़ और 3 डेज़ में कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है मुझे, तो वो सब है। लेकिन पर्सनल रीडिंग पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़, हर बात आपके ऊपर डिपेंड बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो मतलब सबसे ज़्यादा भरोसा आपको अपने ऊपर होना चाहिए, अपने प्यार के ऊपर होना चाहिए कि वो चीज़ अगर आपके लिए बनी है तो वो आपके पास आएगी ही। पहले आप शांत रहना सीखे तो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी। एंजल गाइडेंस क्या है? सेक्रेट प्लान, जैसे मैंने कहा ना, यूनिवर्स का कुछ अलग ही प्लान है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। तो वो वर्कआउट हो रहा है और डेफिनेटली इस प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो आप बीच में इंटरफेयर मत करें, यूनिवर्स के मतलब यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए अपने आप को, तो वो सब कुछ ठीक होने ही वाला है। साइंस एंड रिमाइंडर्स, जैसे कि आपको, जैसे मैंने कहा ना कि आपको अगर उनका नाम दिखता होगा, बटरफ्लाइज दिखे होंगी, एंजल नंबर्स दिखते होंगे, अचानक से अगर 555 नंबर देख के आपने रीडिंग देखना चालू किया है, या कुछ भी 6-9 दिख रहा है, 11-11 दिख रहा है, ये सब चीज़ें हैं ना, ये साइंस एंड रिमाइंडर्स है। तो लेकिन ये ज़बरदस्ती अपने आप को जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, ये चीज़ अपने आप हो जाएगी, अपने आप सब आपको अचानक से दिखने लगेगा, तो वो होने दीजिए। अगर आप पॉजिटिवली देखेंगे तो यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है, आपके बारे में ही सोच रही है। तो आपके लिए सेक्रेट प्लान है, साइंस एंड रिमाइंडर्स आपके लिए मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली चीज़ें पॉजिटिव हो रही है। तो अगेन लुक एट द बिगर पिक्चर, यही तो मैं कहना चाहती हूँ। यूनिवर्स का आपके लिए बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा। आप सिर्फ यही उनका फ़ोन कब आएगा, कॉल के बाद यूनियन के पर आप अटक पड़े। यूनिवर्स आपके लिए बेहतर, मतलब उनको बेहतर करने पर तुली हुई है कि जिस तरह से उनके इन एंड आउट रहने की एनर्जी थी, वो एनर्जी चेंज कर रही है, और आप सिर्फ छोटे चीज़ें पे अटक गए हैं। आप सिचुएशन को बड़े तौर पे देख ही नहीं रहे। अगेन अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, अब इस पिक्चर का क्लाइमैक्स होके रहेगा। मैंने कहा ना कि अगस्त में मुझे बहुत 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 उम्मीद है, और
नवंबर है अगेन, लेकिन मैंने बार बार कह रही हूँ कि हर चीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। तो प्लीज़ अपने मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन दोनों भी स्ट्रॉन्ग कीजिए, दोनों। और उस मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन के आपका शांत रहना बहुत बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। तो ये बात का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।